क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो हम सी प्रोग्रामिंग पे यूज़ करेंगे। वो है कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स। तो पहले हम लोग कॉन्स्टेंट से शुरू करेंगे। सी प्रोग्रामिंग पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर, इस सब को कंबाइन करके कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को फॉर्म करते हैं। ये जो कांस्टेंट है, जैसा इसका नाम बताता है, ये एक एंटिटी है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। और इस कांस्टेंट्स में हम लोग तीन तरह के वैल्यूज़ को देख सकते हैं। एक है कि इंटीजर कांस्टेंट्स, दूसरा है रियल कांस्टेंट्स और तीसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स का अगर कुछ मैं एग्जांपल दूँ तो जो भी होल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 28, 69, 123 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद रियल कांस्टेंट जो है ये नंबर्स विद डेसिमल वैल्यूज़, यहाँ पे 25.12, 66.66, 33.33, ये सब रियल कांस्टेंट्स के लिए एग्जांपल्स है। और उसके बाद अगर हम कैरेक्टर कांस्टेंट्स की बात करें तो जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, कैपिटल ए, इक्वल टू सिंबल 9, ये सब कैरेक्टर कांस्टेंट्स के लिए एग्जांपल है। पर एक बात यह है कि हम लोग इस कैरेक्टर कांस्टेंट्स को सिंगल कोड पे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे इसका नाम बताता है, ये वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो जाता है। प्रोग्रामिंग पे हमेशा हम लोगों को डेटा को मेमोरी पे सेव करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग अगर एज्यूम करें कि ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक कंप्यूटर मेमोरी है, तो वहाँ पे बहुत सारा मेमोरी सेल्स होता है। और प्रोग्राम पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग इस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमने इस 10 को एक मेमोरी लोकेशन पे सेव किया है। हर एक मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस होता है और वो एड्रेस कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसे यूज़ करके हम लोग जो वैल्यू हमने स्टोर किया है उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन के लिए एक नाम देते हैं। और यहाँ पे ये जो x आप लोग देख रहे हैं ये इस मेमोरी एड्रेस का नाम है। अभी इस x को यूज़ करके हम लोग जो भी वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है उसे एक्सेस कर सकते हैं और इस x को यूज़ करके इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी ये x जो है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि जो भी वैल्यू ये वेरिएबल x रिप्रेजेंट करता है ये चेंज हो सकता है। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग इसे चेंज करके 20 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 20 जो है ये एक कांस्टेंट है और ये जो x जो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है ये एक वेरिएबल है और इस x को हम लोग वेरिएबल नेम भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग डेटा टाइप्स की बात करेंगे। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग वैल्यूज़ को मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं और जो भी नाम उसे देते हैं उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो जिस टाइप का वैल्यू हमने उस मेमोरी लोकेशन पे सेव किया है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। अगर आप लोगों ने इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर किया है तो उस वेरिएबल जो है उसका टाइप होगा इंटीजर टाइप। अगर आप लोगों ने कैरेक्टर वैल्यू स्टोर किया है तो उस वेरिएबल का टाइप होगा कैरेक्टर डेटा टाइप। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस टाइप का डेटा हमने उस मेमोरी पे स्टोर किया है उसे हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। और उसके बाद हम लोग कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये कीवर्ड्स जो है एक कुछ स्पेशल एंटिटीज़ है जिसका मीनिंग को कंपाइलर के लिए ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया है। इस कीवर्ड्स को वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ कंबाइन करके हम लोग अपना प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगर हम लोग कीवर्ड्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ब्रेक, फॉर, इफ़, एल्स, वाइल, स्विच एक्सेट्रा और बहुत सारे कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग पे अवेलेबल है। और इन सब को आप लोग जब हम प्रोग्राम राइट करना शुरू करेंगे तो यूज़ करेंगे। तो उसके बाद एक कंडीशन ये है कि जो भी कीवर्ड्स अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग पे उसे हम लोग वेरिएबल जैसा यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप लोग इस ब्रेक को एक वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद वेरिएबल टाइप के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों का मेमोरी लोकेशन इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है तो डेटा टाइप होगा इंट
और उसके लिए हम लोगों को इंट कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। और ये जो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म पे देख रहे हैं इंट ए इंट एज, इसे इस तरह हम लोग वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं और इसके बारे में मैं आप लोगों को स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स पे बताऊंगा। अगर हमारा मेमोरी लोकेशन जो है वो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कंटेन कर रहा है तो हम लोगों को फ्लोट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा उस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप लोगों का मेमोरी लोकेशन और वेरिएबल कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं तो हमें कैर कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और डेटा टाइप के बारे में सी प्रोग्रामिंग पे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोड ब्लॉक्स IDE को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हम लोग सी प्रोग्राम्स आसानी से राइट करके एग्जीक्यूट कर सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।